ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम। अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। आज का प्रश्न है, संगम युग पर किन बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया है, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हर आत्मा भाई भाई है, आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। इसके आगे शिव बाबा कहते हैं, जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो, तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो, तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो ऐसे जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है तो बच्चे को कूल्हे पर, माथे पे भी रखते हैं, बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मन मना भव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है। आज का वरदान। मास्टर रचिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। अर्थात मास्टर रचिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी समस्या या बड़ी समस्या या फिर आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय की बजाय ओ हो शब्द निकले। दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। आज का स्लोगन। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। अव्यक्त इशारे। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अर्थात कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच ना ले। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। यह अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। ओम शांति।